वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। इस चैनल में मैं फिजियोथेरेपी के बेसिक टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करती हूँ हिंदी में आप सबके लिए। बहुत सारे टॉपिक्स में मैंने ऑलरेडी बातें की हुई हैं। अगर आप चाहें तो उन टॉपिक्स को देखें, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे एक टॉपिक BPPV या बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो के बारे में। क्या आपको वर्टिगो के बारे में पता है? पता तो होगा ही। वर्टिगो यानी चक्कर आना, ऐसा लगना कि सिर घूम रहा है या फिर आसपास के जो भी सराउंडिंग्स है वो जैसे आपके अराउंड गोल गोल घूम रहे हो या फिर एक मोशन में हो। इस तरीके के सिम्टम्स को डिजीनेस भी आप कह सकते हैं। और ये जो BPPV है ये काफ़ी कॉमन एक असुविधा है, खासकर 50 के ऊपर के एज ग्रुप के लोगों के लिए। और ऐसा ये बहुत कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि चक्कर आने की वजह से एक बंदा गिर जाए और गिरने की वजह से उसे दूसरी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो जाए या फिर हेड इंजरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जब मैं लेटकर उठता हूँ या फिर सिर को इधर उधर घुमाता हूँ तो मुझे चक्कर सा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में कुछ एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो इस तरीके की असुविधा का कारण हो सकता है BPPV। ये जो चक्कर आने की असुविधा होती है अक्सर 1 मिनट से कम रहती है। ये असुविधा मतलब विद इन अ मिनट सब कुछ सही लगने लगता है और इसकी वजह से बैलेंस में एक बंदे को असुविधा हो सकती है। और कई बार इसके साथ साथ एक इंसान को ऐसा लगता है कि उन्हें वॉमिटिंग हो जाएगी या कभी कभार तो वॉमिटिंग हो भी जाती है। अगर हम रीजन की बात कहें या इटियोलॉजी की बात कहें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके कारण का पता नहीं चलता, तो इसे इडियोपैथिक BPPV कहते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम हेड इंजरी BPPV की समस्याएं दिखें, या फिर कुछ केसेस में हो सकता है कि कान की कोई सर्जरी या कोई डैमेज की वजह से, रेयरली होता है ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। देखिए, आप सब ने एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में अपने स्पेशल सेंसेस वाले चैप्टर में ईयर की एनाटॉमी या फिजियोलॉजी तो पढ़ी होगी, सो आपको एक आइडिया जरूर होगा। कान के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे वेस्टिबुलर लेब्रिंथ कहते हैं और इसमें 3 लूप शेपेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेमी सर्कुलर कैनाल कहा जाता है। और इसके अंदर कुछ फ्लूइड और काफी पतले हमारे बालों जैसे कुछ सेंसर्स होते हैं जो कि हमारे हेड के रोटेशनल मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, सेंसिटिव होते हैं मूवमेंट्स के लिए। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है ऑटोलिथ ऑर्गन जो कि हेड के अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, बैक एंड फोर्थ इन मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं। और इन ऑटोलिथ ऑर्गन्स में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमें ग्रेविटी सेंसिटिव बनाते हैं। और अगर ये क्रिस्टल्स अपनी जगह से हिल गए या डिसलॉज हो गए, फिर ये इन तीनों में से किसी एक सेमी सर्कुलर कैनाल में शायद घुस जाए, स्पेशली जब आप लेटे हुए हो। और इस वजह से सिर के मूवमेंट्स के दौरान काफी ओवर सेंसिटिविटी हो सकती है आपको या आपके पेशेंट को, और उसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। पहले भी मैंने कहा है कि अक्सर 50 इयर्स के प्लस वाले लोगों में ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा हो 50 इयर्स प्लस का, और खासकर अगर वो एक महिला हो और इस तरीके के सिम्टम्स के बारे में आपको बता रही हो, सो आपका एक प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकता है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि बस एजेड लोगों में ही ऐसा हो, यंग एज में भी ऐसा हो सकता है, प्रोवाइडेड किसी ईयर सर्जरी या हेड इंजरी की वजह से इस तरीके से क्रिस्टल्स डिसलॉज हो गए हो। अक्सर ऐसे पेशेंट्स के फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें दिखता है कि उनके आंखों में कुछ रिदमिक लेकिन एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आप कह सकते हैं, लेकिन उनमें एक रिदम रहता है। और अगर आप खुद से डायग्नोस नहीं कर पाए तो आप किसी डॉक्टर को, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को, और वो कुछ टेस्ट करके जैसे MRI करवा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राफी करवा सकते हैं या फिर वीडियो निस्टेग्मोग्राफी करवा सकते हैं, जिससे उनको पता चलेगा कि आखिर ये असुविधा क्यों हो रही है। इज इट बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल्स इन द सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर कोई और बात है। BPPV के जो भी सिम्टम्स है उसको हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कम करने के लिए कुछ रीपोजिशनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको कहा जाता है कैनलिथ रीपोजिशनिंग
एक्सरसाइजेस, ये हम पेशेंट्स पे कर सकते हैं या पेशेंट्स को भी हम सिखा सकते हैं खुद से करने के लिए। अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस के द्वारा पेशेंट को फायदा हो सकता है अगर उनको बीपीपीवी की समस्या हो। कैनल फ्री पोजीशनिंग में क्या होता है कि जो भी सिंपल स्लो मैनूवर्स किए जाते हैं उसकी वजह से हेड पोजीशनिंग के चेंजेस की वजह से जो भी पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स डिसलॉज हुए थे वो सेमी सर्कुलर कैनाल से निकल जाते हैं और वेस्टिबुलाई तक पहुंच जाते हैं, जहां पे ये किसी भी तरीके की कोई असुविधा पैदा नहीं करते। बाद में यहाँ पे ये एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। ज्यादातर केसेस तो कैनल फ्री पोजीशनिंग से सही हो जाते हैं, लेकिन कई रेयर केसेस में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। और सर्जरी में क्या किया जाता है, कैनाल प्लगिंग किया जाता है, जहां पे एक बोन प्लग को यूज करके इनर ईयर के उस पोर्शन को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी सेंसिटिविटी की वजह से ये असुविधाएं हो रही थी। तो उम्मीद करती हूँ उस स्टूडेंट के साथ साथ जिनकी ये क्वेरी थी, साथ में आप सबकी ये डाउट क्लियर हो गई होगी कि बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो क्या होता है। काफ़ी इरिटेटिंग सा ये एक्सपीरियंस होता है पेशेंट का। मेरी माँ को ये असुविधा हुई थी, एंड बिलीव मी एक्सरसाइजेस आर एनफ टू क्योर इट, और वो काफ़ी सही हो भी गई। इसके आगे कुछ मेडिसिन वगैरह ना भी ले, बस एक्सरसाइजेस ढंग से करें तो भी अगर वर्टिगो का रीज़न ये बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो है, फिर वो सही हो जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।